हेलो बच्चों, दिस इज लोकेश मुले फ्रॉम CUET सुपरग्रेड्स टॉप रैंकर्स। बीए वालों के लिए वीडियो आ चुका है। बीए वाले खुश हैं, बीए वाले समझ चुके हैं कि उन्हें कौन सा डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है, क्या डोमेन लेना है, कौन सा सेक्शन लेना है डोमेन में, डोमेन के साथ सेक्शन का कॉम्बिनेशन क्या, उन्हें समझ में आ गया और उन्होंने क्वेश्चन पूछने शुरू भी कर दिए। कॉमर्स वाले बच्चों, तुम लोग नाराज मत हो, तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ है। सो कॉमर्स वाले बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर हमें बता दो, डोमेन के बीच में कंफ्यूजन चल रहा है सर, डोमेन और सेक्शंस में कैसे कॉम्बिनेशन चूज होंगे, क्या होगा, थोड़ी सी क्लैरिटी आप दे दो यूनिवर्सिटी के हिसाब से, कुछ एस्पायरिंग यूनिवर्सिटी के हिसाब से। रेस्ट हम लोग मैनेज कर लेंगे और हम आपसे डाउट्स पूछेंगे और क्वेश्चन पूछ लेंगे। डाउट्स पूछने के लिए क्या करना होगा? डाउट्स पूछने के लिए टेलीग्राम चैनल पे आना होगा। डाउट्स पूछने के लिए यूट्यूब को सब्सक्राइब करना होगा, यूट्यूब को लाइक और शेयर करना होगा। दूसरे भी तो डाउट्स पूछेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग हमेशा अवेलेबल होते हैं। तुम्हारे डाउट्स के लिए बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम यार, नोटिफिकेशन वहां पे भी आ जाता है। और यहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैट में तुम्हारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल। सो बीकॉम के लिए लेट्स सी, बीकॉम के लिए डोमेन सिलेक्शन और सेक्शन क्या होने वाला है ये देखते हैं। तो दो चीजें लिखी हुई यार, एक तो लिखा हुआ है बीकॉम और एक लिखा हुआ है बीकॉम ऑनर्स। तो कुछ बच्चे इसको बीकॉम प्लेन बोल देते हैं, कुछ बच्चे इसको बीकॉम प्रोग्राम बोलते हैं, कुछ बच्चे बीकॉम पास बोलते हैं। ये तीनों चीजें सही है, जनरल बोल लो, प्लेन बोल लो, बीकॉम प्रोग्राम बोल लो, पास बोल लो। सो बीकॉम विदाउट ऑनर्स एंड बीकॉम ऑनर्स, इसके बीच का डिफरेंस, पहले एक छोटा सा डिफरेंस क्लियर करते हैं। सो जितने बच्चों को बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के बीच में डिफरेंस नहीं पता, डिफरेंस इज बीकॉम इज ए जनरलाइज्ड सिलेबस। जब हम ऑनर्स की बात करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट को, हर एक स्पेशलाइजेशन को डेप्थ में पढ़ा जाता है। यही एक बेसिक डिफरेंस है ऑनर्स और प्रोग्राम के बीच में। प्रोग्राम इज ए जनरलाइज कोर्स, ऑनर्स इज ए स्पेशलाइज कोर्स। किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुम्हें स्पेशलाइज डिग्री मिलेगी, ये ऑनर्स का बेसिक रूल होता है। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओ या किसी और यूनिवर्सिटी में जाओ, यू हैव टू ऑप्शंस, बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स या ऑनर्स एंड प्लेन प्रोग्राम। ऑलवेज सेलेक्ट ऑनर्स, कोशिश करना हमेशा ऑनर्स डिग्री में जाओ, ऑनर्स डिग्री सेलेक्ट करो। ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया। तो भैया शुरुआत करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली विश्वविद्यालय। यहां से शुरू करेंगे समझना कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर तुम्हें बीकॉम या बीकॉम से रिलेटेड कोर्सेज करने हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं ऑनर्स से ही। ऑनर्स प्रोग्राम में क्या होगा? ऑनर्स प्रोग्राम में वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है अगर ऑनर्स प्रोग्राम करना है, अच्छा खुशखबरी है यहाँ पे कॉमर्स के बच्चों के लिए, इसके पहले 2021 तक हमेशा जिस भी बच्चे को ऑनर्स करना होता था, उनको मैथ सब्जेक्ट क्लास 12th में शो करना, भले ही उसके नंबर ना दिखाओ बेस्ट ऑफ 4 में, लेकिन शो करना कंपलसरी था। इन्होंने यहां तुम लोगों के लिए खुशखबरी दे दी, खुश कर दिया तुम लोग। उन्होंने बोला यार मैथ ले लो या अकाउंटेंसी में से कुछ एक सेलेक्ट कर लो। सो इधर यू कैन चूज मैथ और यू कैन चूज अकाउंटेंसी, दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो या तो बच्चा सेक्शन 1 लेगा, किसी भी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करेगा, मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी, क्लियर बना हुआ है और करके लिखा हुआ है। सो मैथ या अकाउंटेंसी में से कुछ एक लेना पड़ेगा, इसके बिना नहीं काम चलने वाला। तो चाहे साइंस का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे ह्यूमैनिटीज का बच्चा हो, अगर उसको बीकॉम ऑनर्स करना है, दे हैव टू चूज मैथ्स और अकाउंटेंसी। और इसके अलावा दो और डोमेन से सेलेक्ट कर लो। तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? कॉम्बिनेशन बनेगा लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन सब्जेक्ट, जिसमें एक मैथ या अकाउंटेंसी कंपलसरी है। अब क्वेश्चन आता है सर मैथ ले अकाउंटेंसी, इसका आंसर थोड़े आगे मिल जाएगा। आगे पहले बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम पास, बीकॉम प्लेन, बीकॉम जनरल, जो भी बोलना चाहो तुम लोग। सो बीकॉम प्रोग्राम विदाउट ऑनर्स डिग्री, इसमें क्या है? इसमें बोलता है सेक्शन 1 कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर लो, सेक्शन 2 एनी 3 सब्जेक्ट, और एक तो ये कॉम्बिनेशन दिया है और करके उन्होंने डाल दिया। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन और डाल दिया, दैट इज एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1, एनीवन फ्रॉम सेक्शन 2 और सेक्शन 3। मतलब तुम लैंग्वेज चूज कर सकते हो एक डोमेन सब्जेक्ट, लेकिन साथ में जनरल टेस्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक प्रोरेशन इशू करके उन्होंने डाला हुआ है। तो प्रोरेशन इशू का सिंपल सा लॉजिक ये डाला इन्होंने कि देखेंगे समझेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा किसको प्रायोरिटी दो और किसको मना करें। तो और के पहले वाले को हमेशा एडवांटेज मिलेगा, ये बात याद रखना। मतलब जो भी कॉम्बिनेशन 2 सेलेक्ट कर रहा है उसके साथ गड़बड़ होने के चांसेस, तो कोशिश करना कॉम्बिनेशन 1 पे ही चले जाओ। ये लॉजिक उसके पीछे है।
तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम लोग दोनों कर सकते हो सेलेक्ट, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसे बहुत ज्यादा से क्लैरिटी उन्होंने नहीं डाली। फिर आता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मोस्ट प्राइम प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, अच्छा प्रोग्राम माना जाता है। इसमें अगर देखोगे कि क्या सब्जेक्ट क्राइटेरिया है, तो इन्होंने डाला हुआ है सेक्शन 1 एनी, मतलब कोई भी लैंग्वेज ले लो, मैथ कंपलसरी है, सेक्शन 3 है, सेम सेम सेम, बीबीए इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट एंड बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये दो भी, इसके अलावा दो भी बहुत प्रायोरिटी में सेलेक्ट होने वाले प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट से प्रोग्राम है। इन तीनों में खासियत देखोगे तुम लोग, तो तुम्हें हमेशा दिखेगा सेक्शन 1 कोई भी चूज कर लो, कोई भी लैंग्वेज, मैथ कंपलसरी सेक्शन 3, हर किसी में मैथ कंपलसरी है। सो मैथ, तो जिस बच्चे को बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ बीबीए कुछ चूज करना है, यहां पे अकाउंट्स को चौकड़ी मार दो, बिल्कुल नहीं जाएंगे हम अकाउंट्स के लिए, हम यहीं पे मैथ चूज कर सकते हैं। या फिर अगर अकाउंट्स अच्छा लगता है, नहीं छोड़ना चाहते, प्यारे अकाउंट से, तो मैथ ले लो, अकाउंट्स ले लो, एक हाथ कोई और सब्जेक्ट चूज कर लेना, सेफर साइड पर रहना है तो मैथ जरूर चूज करना। कॉमर्स के स्टूडेंट स्पेशली इफ दे वांट टू गेट इनटू बीएमएस बीबी और बीबी, मैथ भैया कंपलसरी है। गणित से तुम कितना भी पीछा छुड़ा लो, गणित तुमसे पीछा नहीं छोड़ने वाला। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सिंपल टैगलाइन डाल दी है, गणित तो पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू स्टडी मैथ्स एनी हाउ। अगर तुम्हें बीबीए बीएफए एफआईए बीबीए एफआईए बीएमएस या बीबीई करना है, तो इनफैक्ट बीकॉम भी करना है, तो मैथ तो डाला ही हुआ है, अकाउंट्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट दे दिया। तो ये पूरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलेगा। सेफर साइड बताता हूं, सबसे सेफर साइड, अगर किसी को भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कुछ मत करो, एक लैंग्वेज चूज कर लो, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, एक मैथ चूज कर लो, प्लस 2 कोई भी डोमेन, बस काम हो जाएगा। अगर बीएमएस भी करना है तो जनरल टेस्ट, मतलब 1+3+1, इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। सेफेस्ट ऑप्शन 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन इंक्लूडिंग मैथ एंड एक जनरल टेस्ट। तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी बैचलर डिग्री जो कॉमर्स से रिलेटेड है उसमें एलिजिबल हो, और तुम आगे बढ़ जाओ, टेस्ट लिखो, रिलैक्स हो जाओ, रिजल्ट आने दो। दिस इज व्हाट डीयू का क्राइटेरिया इज। नेक्स्ट देखते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, टॉप लिस्ट में कुछ यूनिवर्सिटीज में से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अपने कुछ कॉमर्स के प्रोग्राम है, तो इनने डाला बीकॉम ऑनर्स एफएमएम, फाइनेंस मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो इन दोनों कोर्सेज में सिमिलैरिटी है, दोनों कोर्सेज है तो दो अलग अलग कोर्सेज, लेकिन बीएचयू ने बोला है इन दोनों के एग्जाम का क्राइटेरिया सेम रखा है। क्या क्राइटेरिया है? तुम्हें अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कॉमर्स के बच्चे हैं, अगर अकाउंट्स पढ़ना चाहे, मैथ्स के बच्चे को भी अकाउंट, ये कंपलसरी डाल दिए। पीसीएम वालों को भी भाई अकाउंट्स में पेपर लिखो, बीएसटी में पेपर लिखो, और एक जनरल टेस्ट। सो 2 डोमेन, एक जनरल टेस्ट कंपलसरी कर दिया। तो सेक्शन 2 में अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज, और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट, इन्होंने इकोनॉमिक्स हटा दिया कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। ये लॉजिक पे दोनों का तुम्हें क्राइटेरिया सेम दिखेगा, लेकिन यहां ध्यान दे दो, इसको इग्नोर नहीं करते हैं इन दो चीजों को। क्या लिखा हुआ? अलॉटमेंट ऑन मेरिट, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग बीएचयू बोलेगा आओ बैठो काउंसलिंग में, सामने बैठो, बताओ कितना नंबर लाए हो, तो तुम बताओगे सर हमारा नंबर इतना आया है। जितना भी नंबर आया उसके बेसिस पे काउंसलिंग में तुम्हें या तो बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स एफएमएम का कोर्स मिलेगा। ये काउंसलिंग के दिन डिस्कस होगा, तुमसे बातें करी जाएगी, पूछा जाएगा ये क्यों, ये कोर्स मेरिट के बेसिस पे अलॉटमेंट होने वाला है। ये लॉजिक है बीएचयू का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। जो भी बच्चे बीएचयू को एस्पायर कर रहे हैं, और कुछ है क्या? और कुछ है, तुम लोगों को थैंक यू बोलना है। थैंक यू किस चीज के लिए? इस चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और हम लोग को मोटिवेट करने के लिए, हम तुम लोग के लिए और कंटेंट बनाएं, तुम लोग और ज्यादा क्वेश्चंस पूछो, तुम हमसे बातें करो, हम तुम्हें कुछ बताएं, तुम लोग को सीयूईटी तक पहुंचाए। उसके लिए हम लोगों ने 2-3 चीजें करके रखी यार। तुम्हें फॉर्म फिल करवा रहे हैं, समझा रहे हैं फॉर्म फिल कैसे होता है, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कौन से सब्जेक्ट डोमेन फिल करना है। एक चीज मिस हो रही थी, वो क्या? वो एक चीज मिस हो रही थी कि तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा अभी कि जुलाई में पेपर होने कैसे वाला है। उसका एक तरीका है, ऑल इंडिया सीयूईटी होने वाला है, उसको लिख लो 24 को। ऑल इंडिया सीयूईटी अटेम्प्ट जरूर करना, 24 को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिखा हुआ है। अटेम्प्ट एआई सीयूईटी, प्रिपरेशन करो। सुपर ग्रेड को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। प्रिपरेशन शुरू करने के लिए क्लासेस को आज ही ज्वाइन कर लो। सारे डोमेन, सारा सेक्शन, सब कुछ ओपन है।
एक साथ सारी पढ़ाई हो रही है, कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है? सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग सो केयरफुली, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड डे, बाय बाय।